एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो किसी और बंदे से भाग रहा होता है। ये बंदा कहता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं भागने वाले हो, और वैसे भी तुम्हें और तुम्हारी फैमिली के लिए तो ये गर्व की बात है कि तुम लोग मेरे ब्लड कल्टीवेशन में अपने ब्लड को दे रहे हो। इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। और वो हमला करता है और सीधे उस बंदे को ख़त्म कर डालता है। उसके बाद वो कह रहा होता है कि अब मुझे लग रहा है कि मैं पहले से ताकतवर हो चुका हूँ। तभी उसके आगे और भी नए नए मास्टर्स आ चुके होते हैं। ये कह रहे होते हैं ये कल्टीवेशन करने का कितना बेकार तरीका है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन ये करना, इंसानों को इसके लिए मारना, ये ज़रा भी अच्छी बात नहीं है। वो बंदा अपना हमला करता है और वो हमला सीधे जाकर उन मास्टर को लग जाता है। वो अपनी छड़ी से बच लेते हैं, लेकिन उनका छड़ी टूट जाता है। वो इस हमले को देख लेते हैं और कहते हैं, ब्लड फ्लेम पाल्म स्ट्राइक, तुम वही फिडिश ब्लडी हो। तुम वही बंदे हो ना जिसने एक पूरे गांव को सिर्फ अपनी कल्टीवेशन के लिए मार दिया। तुम वही मार्शल आर्टिस्ट हो। सभी लोग आते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। सभी लोग कह रहे होते हैं कोई भी इसे जाने मत देना। ये एक डेविल ग्रैंड मास्टर है जो कि ब्लड से अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाता है। इसने एक पूरे गांव की बलि चढ़ा दी थी अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। आज 5 साल बाद ये हमें वापस मिला है और आज हम इसे ऐसे भागने नहीं जाने दे सकते हैं। तब तक युवान और उसकी टीम भी वहां पर आ चुकी होती है। वो लोग पूछ रहे होते हैं आखिर यहाँ पर इतनी भीड़ क्या लगी है, ये सब क्या चल रहा है। वहां के लोग बताने लगते हैं कि नहीं, उस पर्सन के सामने मत जाना। उसने आज बहुत सारे मार्शल आर्ट मास्टर को मार दिया है। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो तो एक डेविल है। और इधर ये बंदा कह रहा होता है, हाँ, इन्फिनाइट ड्रैगन फॉर्मेशन, सू फैमिली, तुम लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, और जो भी मुझे रोकने के लिए आएगा उसका सिर्फ एक ही होगा, मौत। वो डेविल मास्टर कह रहा होता है अगर तुम लोग को मरना नहीं है तो तुम लोग मेरे रास्ते के बीच से हट जाओ, वरना तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला है। युवान सोच रहा होता है अब मुझे समझ आ गया कि क्यों सभी लोग इसे डेविल डेविल बुला रहे हैं। तभी उसे अचानक से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस होता है। एक बंदा सीधे उसके बगल में ही होता है, लेकिन वो बंदा पी रहा होता है, जूस पी रहा होता है, और वैसे ऐसे नहीं कर रहा था, वो होश और हवास में था। वो बाहर निकल जाता है। ये डेविल मास्टर कहता है तुम वहां पे क्या कर रहे हो, तुम्हें मरना है क्या। वो बंदा कहता है कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ और इन सभी लोगों से माफी मांग लो। हो सकता है मैं तुम्हें आराम से मार दूं, नहीं तो याद रखना मैं तुम्हें बहुत गंदा मारूंगा। तब इस डेविल कल्टीवेटर गुस्सा आ जाता और ये कह रहा था क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उन बॉडीज से माफी मांगू, क्या तुम्हारे दिमाग वहां खराब हो गया है क्या। और वो सीधा अपने सबसे ताकतवर हमले से उस बंदे के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन अगले पल हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा भी अपनी स्वॉर्ड निकाल चुका होता है। वो भी उसकी तरफ हमला करने आता है, अचानक से गायब हो जाता है और सीधे उस बंदे के पीछे आकर उसके एक्वा पॉइंट पर अपनी तलवार को जोर से मार देता है। और बहुत जोरों की आवाज आती है चिल्लाने की, और ये बंदा कह रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा तेज है। इधर सभी लोग कह रहे होते हैं 8 वे एक्वा पॉइंट स्वॉर्ड स्ट्राइक, क्या ये शाओ हेंग है, मार्शल आर्ट वर्ल्ड का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन। और फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जो इस पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड में टॉप बंदों की लिस्ट होती है ना स्वॉर्ड्समैन में, उसमें से ये टॉप 3 में आता है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर देखते हैं कि एक और लड़की वहाँ पे आ चुकी होती है। ये भी काफ़ी ताकतवर होती है और ये सोच रही होती है क्या इसे भी वो सीक्रेट लेटर रिसीव हुआ है, उस मिस्टीरियस आदमी ने इसे भी वो लेटर दिया है क्या कि ये हेवनविल में आया है, ये यहाँ पे रहेगा तो ये मेरे लिए सबसे ताकतवर अपोनेंट बन के रहेगा। इसे हम लोग बीस्ट गर्ल बुलाएंगे। ये सोच रही होती है इस दुनिया के सारे मर्द बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जो भी मुझसे पंगा लेने की कोशिश करेगा मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं उन सबको मार दूंगी। इस तरफ हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो साइड से गुजर रहा होता है, तो सारे क्राउड उधर स्वॉर्ड्समैन की तारीफ कर रहे होते हैं। ये कह रहा होता है आखिर उसमें इतनी कौन सी खास बात है, चलो चल कर देखते हैं, वैसे भी वो मुझसे ज्यादा अच्छा थोड़ी ना। और जब ये वहां पर जाता है तब बाकी सारे में से कुछ लोग इसे भी देखने लगते हैं, क्योंकि ये बंदा भी कोई कम ज्यादा ताकतवर नहीं होता है। ये भी टॉप कंटेंटर्स में से होता है, ये भी बहुत अच्छा होता है। ये इसकी नज़र सीधे बीस्ट गर्ल पे जाती है और कहता है क्या तुम मेरे साथ कल्टीवेशन करना चाहोगी, लेकिन यहाँ पर नहीं। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं काफ़ी जल्दी जल्दी कर लूँगा और आराम से भी कर दूंगा, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कहती है कि यहाँ से निकल जाओ। तब इसकी आन बान शान पे थक पड़ने लगता है और कह रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत है, एक तो तुम्हें मौका मिल रहा मेरे साथ कल्टीवेशन करने का, ऊपर से तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। वो एक बांसुरी निकालती है और कहती है क्या सचमुच। ये अपनी बांसुरी बजाना शुरू करती है और सोच रही होती है लगता है जितने दिन मैं गायब थी उतनी दिन में ये दुनिया काफी बदल चुकी है। ये नल्ले निकम्बे लोग, ये लोग भी खुद को मास्टर समझने लगे हैं आजकल। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक असली ट्रू मास्टर क्या होता है। इधर हमें सीन चेंज होते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर गली के सारे कुत्ते दौड़ कर आ रहे होते हैं और यहाँ पर मिस्टर डॉगी को भी काबू नहीं होता है, तो वो भी उस बंदे के ऊपर छलांग मार देता है।
इस बंदे को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। और ये चारों तरफ से डॉगी आ जाते हैं, ये अपनी शील्ड से रोक भी नहीं पाता और वो सारे डॉगी उससे तरह तरह जगह के पे काट भी लेते हैं, जोर से काट लेते हैं। और फिर इसके बाद ये बंदा तुरंत ही वहां से भाग जाता है। उसके भागते ही सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं हाँ, काफी एरोगेंट बंदा था और उसके साथ होना ही बिल्कुल यही चाहिए था। और फिर हमें इधर आगे बताया जाता है ये जो फ्लूट होता है ना, ये जानवरों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। अगर ये फ्लूट बजने लगेगा तो जो उसका मास्टर बोलेगा वही वो करेगा। जैसा अभी अपने डॉगी को देखा कैसे वो भाग गया था। युवान इसे देख के सोच रहा होता है ये तो वही बीस्ट गर्ल है, तो ये भी यहाँ हेवन विल के अंदर एंटर करने के लिए आई है। तो मार्शल वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े लोग थे आखिरकार वो फाइनली धीरे धीरे कर कर दिखने लगे। उसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं और युवान कह रहा होता है वो जो 100 स्वॉर्ड्समैन है वो इस टॉटवास टाउन के सबसे पावरफुल पर्सन से लड़ाई करने जा रहा है, चलो चल कर देखते हैं। इस तरफ मिस सोच रही होती है कि ये सब जितने भी लोग थे, वो जो 1 स्वॉर्ड्समैन था, वो बंदा जो शील्ड के साथ था और उसकी शील्ड में कांटे भी लगे हुए थे, ऊपर से ये बीस्ट गर्ल और भी तरह तरीके के लोग यहाँ पर आए हैं, ये सभी यहाँ पर है। इसका मतलब ब्लैक टॉटवाइस का जो ऑर्डर है उसे लेना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। इधर युवान देखता है उसके डॉगी की तरफ नजर जाती है, वो अभी भी बीस्ट गर्ल के पास होता है, तो वो जाता है और अपने डॉगी को उठा लेता है। वो कहता है कि तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर बीस्ट गर्ल और उसकी नजर मिलती है। वो बीस्ट गर्ल उससे कहने लगती है कि तुम कौन हो, क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं। वो कहता है अरे नहीं नहीं, तुमने किसी गलत आदमी को देख लिया होगा। और वो मनी मन सोच रहा होता है कि बिल्कुल मेरी तरह इसकी भी मेमोरीज अब गायब हो चुकी है 5 साल पहले, जब हम सभी को पॉइजन गैस सुंघाया गया था। अब मुझे लगता है कि इसे मैं जरा भी याद नहीं हूँ। मिस कहती है युवान मैं बहुत थक चुकी हूँ, चलो चल कर रेस्ट करते हैं। वो कहता है ठीक है चलो चलते हैं। इधर हमें उस डियर गर्ल को दिखाया जाता है जो पीछे से उन्हें देख रही होती है और कह रही होती है कि ये दोनों तो काफी फैमिलियर लग रहे हैं, लगता है मैंने इन तीनों को कहीं पे देखा है। सीन चेंज होता है, अब ये अपने कमरे में होता है। युवान डॉगी से कह रहा होता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आखिर तुमने उस बंदे पे हमला क्यों कर दिया था। वो डॉगी कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, जब मैंने उस फ्लूट को सुना तब मैं अपने बॉडी पर से कंट्रोल खो चुका था और मुझे बस अपने दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी कि मुझे मेरे मास्टर को बचाना है, क्योंकि मेरे मास्टर नहीं बचने वाले, इसलिए मुझे उस पर्सन से उन्हें बचाना था। तभी युवान जोर से हंसने लगता है और कह रहा होता है लगता है तुम बीस्ट गर्ल की स्किल्स में फंस चुके हो और तुम अभी भी ये मानना नहीं चाहते हो कि तुम एक डॉगी हो। इस बात को सुनकर डॉगी गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है हाँ, तुम्हें दिखता नहीं है क्या, मैं एक वुल्फ की फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक वुल्फ जिसके फैमिली में बहुत ज्यादा सम्मान है। आखिर तुम मुझे बताओ मेरा कौन सा एंगल डॉगी जैसा दिखता है। युवान तुरंत ही उसका मुंह पकड़ता है और उसे बंद कर देता है और वो डॉगी कह रहा होता है क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया। युवान कहता है क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा, कोई हमारे बाहर है। और तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है कि ये सारे लेटर्स, ये सब क्या है। फिर वो लोग भी बाहर जाते हैं और इधर सभी को कोई ना कोई लेटर मिलता है। वो लोग देखते हैं और सीधा मिस के कमरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो कह रही होती है क्या हुआ, अभी आधी रात में तुम मेरे कमरे के बाहर मुझे उठाने के लिए क्यों आ गए। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि अभी हमारे कमरे के बाहर में कोई था, क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हो सकता है, तुम तो देख ही रहे हो। वो हंसते हंसते वहां से जाने लगता है और कहता है ओहो, हो सकता है मुझसे कोई गलत फैमिली हो गई हो। उसके बाद वो वहां से चला जाता है और कहता है कि अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। और फिर वो अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसके टेबल पर भी एक लेटर पड़ा हुआ रहता है।